हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, रेलवे बैंकिंग आदि एग्ज़ामों को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जो अखिल भारतीय महासंघ था, जो उसे स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी, वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी, डुरंड योजना, ऑप्शन नंबर डी, मिंटो मार्ले योजना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन यानी कि भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। यानी कि जब भारत का संविधान लागू होने तक, यानी कि जब लागू नहीं हुआ था, तो मतलब किसके द्वारा भारत को चलाया जा रहा था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तानी की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर डी, संविधान निर्माण का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके विषय में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना हुई थी उसके अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे? ऑप्शन नंबर ए 505, बी 389, सी 429, डी 409। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 389, यानी कि 389। उसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल इतने सदस्य होने थे, कितने? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? यानी कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भारतीय संसद ने, बी गवर्नर जनरल ने, सी संविधान सभा ने, और डी ब्रिटिश संसद ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने। जो भारतीय संविधान था उसको किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। यानी कि जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप था, यानी कि जो विचारों का औपचारिक रूप होता था उसमें प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ठीक है, 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर 1947 को, 20 अप्रैल 1947 को,
ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी है 11 जून 1947 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविता समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, कितनी संख्या थी? 7 संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए सहमति और समायोजन के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी एकता और अखंडता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी सर्वसम्मति के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी बहुमत के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा द्वारा। यानी कि जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है भारत का संविधान लागू कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1952 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन नंबर बी संविधान के सभी अनुच्छेद को, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना को। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत है एक, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। जो भारत है वो एक किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ना ही वो हिंदू राष्ट्र है और ना ही वो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, किस तरीके का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी बहुदेववाद, ऑप्शन नंबर डी एकशरवाद। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ठीक है प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए एकता और अखंडता, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी गुट निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी मतदाता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1971 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1984 में, ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। जो भारत का संविधान था उसकी प्रस्तावना में कब संशोधन किया था? तो 1976 में उसकी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ठीक है, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हैं वो भारतीय संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 43 ऑप्शन नंबर बी 42 ऑप्शन नंबर सी 41 और ऑप्शन नंबर डी 42। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और